दोस्तों, परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 अगस्त। तो हम इस वीडियो में 29 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको हर एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दी है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को है वो अंत तक देखना। मैं लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मणिरंग पर्वत पर तिरंगा किसने फहराया? तो हिमाचल प्रदेश के मणिरंग पर्वत पर किसने तिरंगा फहराया? तो ये फहराया है, इनका नाम है रचना हुड्डा। किसने फहराया? तो रचना हुड्डा जी ने है वो फहराया है। तो रचना हुड्डा। ये रचना हुड्डा कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है राजस्थान के झुंझुनू जिले के मांडवा गांव से है वो बिलोंग करती है। झुंझुनू जिले के मांडवा गांव से बिलोंग करती है। और ये जो पर्वत है ये काफ़ी कठिनाई भरा वाला है। और ये दर्रा है, ये कितना ऊंचा है? लगभग तो 21,625 फीट ऊंचा है। कितना? 21,625 फीट है वो ऊंचा है। तो ये है कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में किन्नौर और लाहौल जिले हैं उनकी स्पीति सीमा पर है वो स्थित है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने ये फतेह कर लिया है। और टोक्यो और पैरा ओलंपिक में टेबल टेनिस के इतिहास में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो टेबल टेनिस के इतिहास में टोक्यो पैरा ओलंपिक आप सबको पता है वो चल रहे हैं, तो उसके इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचने वाली कौन बनी है? तो वो भाविना बेन पटेल बनी है। कौन? भाविना बेन पटेल है, ये बनी है। ये पहली भारतीय है जिन्होंने पैरा ओलंपिक में टेबल टेनिस में सेमीफाइनल में है वो अपनी जगह बना ली है। और इनका पदक है वो एक पदक निश्चित है। अब देखिए वो कौन सा पदक इनकी किस्मत में लिखा हुआ है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक तो आपको पता है, आपको पता ही होगा टोक्यो में पैरा ओलंपिक चल रहे हैं। तो वो 24 अगस्त से स्टार्ट हुए थे और 5 अगस्त तक चलेंगे। और आपको बता दूं वहाँ पर अपने टोक्यो पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे? तो वो ध्वजवाहक थे टेकचंद से। हालांकि वो अभी बाहर हो गए हैं, अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तो किया लेकिन वो बाहर हो गए हैं। ये एकल महिला चैंपियन में 4th क्लास पर रही है। अब इनका वो सेमीफाइनल में है वो किसके साथ होगा? तो इनका मुकाबला होगा जहांग मिया के साथ होगा जो चाइना की है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा पदक इनकी किस्मत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वो है, कौन सा है दूसरा राज्य? तो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश है वो दूसरा राज्य है। तो अब ये दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है तो सवाल ये उठता है मन में कि पहला कौन सा है? तो पहला है, आपको बता दूं अपन ने चर्चा भी की थी, तो वो पहला कर्नाटक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के CM कौन है? तो CM आप सबको पता ही होंगे, CM है शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश आपको पता होगा कि नेशनल पार्क के मामले में कौन से स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश नेशनल पार्क के मामले में पहले स्थान पर है, 10 नेशनल पार्क है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल है। और नेशनल पार्क कौन कौन से है 10? तो वो है कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा, ये नेशनल पार्क है। अब थोड़ा करंट में क्या कुछ चलाया गया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, एक जिला एक शिल्प अभियान चलाया गया है। और संकल्प योजना चलाई गई है वो बुजुर्गों के लिए चलाई गई है। इसे सोया स्टेट व टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो बाचा गांव है वो पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित है, पहला गांव है भारत का। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोबल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान चलाया गया है? तो न्यूमोकोबल कॉन्जुगेट टीकाकरण अभियान कहाँ चलाया गया है? तो ये चलाया गया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ चलाया गया है? तो इसका सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। तो
आपको पता ही होगा वैक्सीनेशन सबके हो रहा है, तो अभी यही सवाल था कि बच्चों के कब होगा और कब बारी आएगी, तो तभी स्कूल है वगैरह वो खुलेंगे। तो आंध्र प्रदेश में ये स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो जगत मोहन रेड्डी साहब हैं। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। और भाषा के आधार पर 1953 में पहली बार गठित होने वाला ये पहला गठित होने वाला राज्य है। और इसकी 3 कैपिटल है। तो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो अमरावती, जुडिशियल कैपिटल है वो है कुरनूल, और एजुकेटिव कैपिटल है वो है विशाखापट्टनम। तो ये आप याद रखना। और जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना चलाई गई है, निगाह ऐप कोविड फार्मा। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो श्री वेंकटेश्वर और पापीकोंडा है, ये नेशनल पार्क है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में चकमा और हाजोंग समुदाय के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। तो ये चकमा और हाजोंग ये जातीय समुदाय के लोग हैं। चकमा है वो बौद्ध समुदाय के, और हाजोंग है ये हिंदू समुदाय के हैं। तो ये पूर्वोत्तर का पहला राज्य है, इसे पूर्वोत्तर द्वार भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर अरुणाचल यहाँ पे है, तो ये यहाँ पर रहते हैं। तो म्यांमार की सीमा लगती है हमारे अरुणाचल के। तो अब इन दोनों के बीच में है वो विरोध होने लगे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप है वो अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, उनके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर और सीएम कौन है वो ज़रूर बताएं। और अगर आप वहाँ पे करंट में क्या कुछ लाया गया अगर वो भी बता दो तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन ये आप ज़रूर बताना मुझे, मैं कमेंट है आपके चेक करूँगा। किसके द्वारा आनंद नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये LIC द्वारा है वो किया गया है। किसके द्वारा? LIC के द्वारा किया गया है। तो LIC आप सब ने सुना ही होगा नाम। तो LIC की फुल फॉर्म क्या है? तो LIC की फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1956 को उसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और प्रेजेंट टाइम पे उसके चेयरपर्सन कौन है? तो वो है MR कुमार। कौन है? MR कुमार। तो इसने LIC ने आनंद नामक मोबाइल ऐप है वो स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने मेरा गांव मेरा मान योजना को मंजूरी दी है? तो ये किसने दी है? तो ये दी है पंजाब राज्य सरकार ने। किसने दी है? तो ये पंजाब राज्य सरकार ने दी है। इसके तहत क्या है? तो इसके तहत जो यहाँ के बेरोजगार लोग हैं उनको रोज़गार दिया जाएगा थोड़ा सा, और बेरोज़गारी को कम करने के लिए इन्हें रोज़गार दिया जाएगा। और इन्हें महीने में 2500 रुपये है वो पर महीने खर्चा दिया जाएगा, और इनके बदले इनसे है वो थोड़ा वर्क भी करवाया जाएगा। तो पंजाब की कैपिटल क्या है? तो वो चंडीगढ़ है। सीएम कौन है? तो अमरिंदर सिंह है। गवर्नर तो बेबी सी बदनौर है। अभी 23वां जिला बना है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मल्लार कोटला। बसेरा योजना चलाई गई है किसके लिए? तो झुग्गी झोंपड़ियों के लिए चलाई गई है। और सुखजीत फूड पार्क की योजना ये कपूरथला में है, तो ये भी चलाई गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सर्च इंजन भारत में अपनी समाचार वेबसाइट है वो बंद कर दी है? तो कौन सा सर्च इंजन कर दी है? तो आप इन ऑप्शन में नज़र फरमाइए। तो याहू सर्च इंजन है, इसने अपनी समाचार वेबसाइट है वो बंद कर दी है। ये चारों ऑप्शन ही एक सर्च इंजन है। गूगल तो आप सब नाम सुने ही हो, याहू भी सुना होगा शायद आप, बाहिडू और डक डक गो है, ये दो आपने नाम नहीं सुनेंगे, तो आप ये याद रखना, कभी भी आपके एग्ज़ाम में टकरा सकते हैं। हालांकि डक डक गो है ये तो एग्ज़ाम में आया हुआ भी है, CGL के एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो आप ये इनको याद रखना। तो इसका सही आंसर वो याहू है। तो याहू की स्थापना कब हुई थी? तो याहू की स्थापना हुई थी वो हुई थी जनवरी 1994 में। कब हुई थी? जनवरी 1994 में हुई थी। और फाउंडर कौन थे? तो जेरी यंग और डेविड फिल्लो थे। याहू के फाउंडर कौन थे? तो जेरी यंग और डेविड फिल्लो थे। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कैलिफोर्निया USA में है। और गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना हुई थी, सोचो 4 सितंबर 1998। कब हुई थी? 4 सितंबर 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हॉरिजन वर्क रूम्स नामक ऐप लॉन्च किया है? तो हॉरिजन वर्करूम नामक ऐप लॉन्च किसने किया है? तो ये किया है फेसबुक ने। किसने किया है? तो ये फेसबुक ने किया है। तो फेसबुक आप सबको पता ही होगा, सबकी आपकी ID है वो बनी हुई है, सब ने आपने चलाया है। तो फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो
2004 में हुई थी। और फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। तो इसके CEO कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग साहब है। कौन है? मार्क जुकरबर्ग साहब हैं। ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही आंसर है वो है नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसने की है? नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस हवाई अड्डे में हुए आतंकवादी हमले में 12 अमेरिकी नौसैनिक समेत अब तक 170 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है? तो ये कहाँ हुआ है? तो आपने न्यूज़ सुना ही होगा, काबुल एयरपोर्ट पे है वो धमाका हुआ है। ISIK है वहाँ के आतंकवादी संगठन, उसके द्वारा किया गया है। तो इसके जवाब में जो बाइडेन जी को सवाल भी पूछा गया था, तो इनके जिम्मेदार को है, तो उन्होंने खुद को जिम्मेदार बताया है इसका कि 12 अमेरिकी जो नौ सैनिक मरे हैं उनका जिम्मेदार मैं हूँ। लेकिन तालिबानियों में अफ़गानिस्तान में जो सेना लगाई गई थी उसका हटाने का मेरा वो डिसीजन है वो चेंज नहीं होगा। हालांकि वो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी का आदेश था, मतलब उनकी योजना बनाई गई थी कि इस टाइम है वो वहाँ अफ़गानिस्तान से सेना हटा ली जाएगी, तो उसका कोई बदलाव मेरी तरफ से नहीं किया जाएगा। लेकिन ये अब तक 170 लोगों की हैं वो मौत की पुष्टि हो चुकी है। अब 170 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, तो बम धमाके में कितनी ही वो रासायनिक गैसें निकलती है, उससे कई विकलांग हो जाएंगे, तो कईयों को दिखना बंद हो जाएगा, तो वो मानसिक रूप से पीड़ित हो जाएंगे। तो काफ़ी लोग हैं वो प्रभावित हो ही जाएंगे लगभग। तो हाल ही में मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है, इनमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो मालाबार एक्सरसाइज में ये रूस है, ये इसमें शामिल नहीं है। कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये रूस है, वो देश इसमें मालाबार एक्सरसाइज में शामिल नहीं है। तो ये आप ध्यान रखना। बाकी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों शामिल है। हाल ही में पब्लिशिंग मिरर इन द टाइम ऑफ कोविड किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है वो है रितु मेनन ने। किन्होंने लिखी है? तो रितु मेनन ने है वो लिखी है। ये अभी लिखी गई है कोविड-19 के बारे में, उसके बारे में लिखी गई है। तो इसका सही आंसर है वो है रितु मेनन। मेगा ग्रेटर सेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है वो है मालदीव के साथ। किसने? मालदीव के साथ। और अभी पाकिस्तान ने अपन ने डिस्कस ही किया था, तो वो कौन सा परीक्षण है वो किया है? तो फतेह-1 का है वो सफलतापूर्वक परीक्षण है वो किया गया है। और अफ़गानिस्तान में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में चर्चा कर ही ली। और बांग्लादेश को है वो भारत के द्वारा 39 एम्बुलेंस है वो भेंट की गई है। तो अपन ने चारों ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लिया, तो आप याद रखना। तो बांग्लादेश की कैपिटल पूछ ले तो कोई आपको, तो कौन सी है? तो वो है ढाका है, याद रखना। ICICI बैंक के फिर से MD व CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है वो है संदीप बख्शी को। किसे? संदीप बख्शी को है वो नियुक्त किया गया है। अब ICICI बैंक, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1994 में हुई, वडोदरा में हुई थी। तो ये आप याद रखना। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील है वो कहाँ खोला गया? तो दुबई में खोला गया है। और अपन ने कल ही दुबई के बारे में एक क्वेश्चन और था उसके बारे में भी डिस्कस किया था, तो वो कौन सा है? तो वो मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए अदालत की स्थापना की गई है, तो वो भी कहाँ की गई है? तो वो दुबई में की गई है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो आप ये याद रखना। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे ज़रूर बताएं कि BSF के महानिदेशक कौन बने हैं और BSF की फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने में ना भूलना। तो चलिए अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।